मॉर्निंग एवरीवन। श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आज आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारा यूनिट 3 रहेगा। यूनिट 3 का हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि असेसमेंट के आकलन की जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पक्ष हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आज का टॉपिक रहेगा असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम आज इंटेलिजेंस का असेसमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस होता क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं साधारण सी भाषा में कि इट मीन्स मेजरिंग ऑफ ए पर्सन स्मार्टनेस, कि हम कोई भी व्यक्ति होता है उसकी जो स्मार्टनेस होती है, उसकी तीव्रता जो भी होती है, उसका हम आंकलन करते हैं। या दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हाउ अ पर्सन, हाउ वेल, कि एक व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से थिंक करता है, सोचता है, बिहेव करता है, अंडरस्टैंड करता है, यानी समझता है, उसके अंदर कितनी समझ है कि किसी भी नई चीज़ को, किसी भी नई समस्या को वो कितने अच्छे से उसका निदान सोचता है कि हमें उस प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट करनी चाहिए उस प्रॉब्लम को। ये सारी चीज़ें एक इंटेलिजेंस की आकलन, असेसमेंट के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है, कि हम किसी भी व्यक्ति को असेस करना कि उसको नई नई चीज़ों की समझने की, सोचने की, और उस समस्या से रिलेटेड वो किस तरीके से व्यवहार अपना दिखा रहा है, क्या वो एग्रेसिव हो रहा है या वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही इंटेलिजेंस के असेसमेंट में हम लोग नोटिस करते हैं। इसके बाद मैं सेकंड आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसके बाद हम देखेंगे असेसमेंट कितने प्रकार का होता है, कि असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ, कुछ इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पे हम असेस करते हैं इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? एक तो होता है वर्बल तरीके से, वर्बल टेस्ट, और दूसरा होता है नॉन वर्बल टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट में तो हम वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, या किसी की भी चीज़ के बारे में हम लिख के, बोल के, या फिर किसी को समझा के कोई भी टेस्ट कर रहे हैं। और नॉन वर्बल में रहता है जैसे कोई भी शेप है, कोई पैटर्न है, इनकम्प्लीट पैटर्न है, जिसमें आपके बहुत सारे टेस्ट भी हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं, कि कोई भी अधूरी आपको एक फिगर मिल गई है या कोई भी एक शेप मिल गई है, उसको आपको कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल इसका नॉन वर्बल में शॉर्टली पहले बता देती हूँ मैं, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। मान के चलिए हमारी ये शेप है, ये शेप है। अब इसको मैंने कुछ भागों में बांट दिया है, ये मैंने कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए। अब मैंने ये इसके जो सारे ब्लॉक्स हैं इनको इधर उधर कर दिया, अनस्क्रैम्बल कर दिया है। तो नॉन वर्बल में इस टाइप के टेस्ट आते हैं कि आपको बहुत सारे ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि इन ब्लॉक से आपको ये फिगर बनानी है। तो इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो सारे नॉन वर्बल टेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो वर्बल टेस्ट ही बताती हूँ मैं आपको कि वर्बल टेस्ट में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वर्बल टेस्ट के कितने एग्जाम्पल्स हैं, वो सारा मैं डिटेल में 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला है वर्बल टेस्ट, जिसका मीनिंग होता है, वर्बल टेस्ट का मीनिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज लैंग्वेजेस, टू measure intelligence.
इन रीडिंग और राइटिंग फॉर्म। इन रीडिंग पढ़ने के द्वारा, राइटिंग लिखित में, और इन स्पीकिंग। किसी भी चीज को हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर हम इस प्रकार वर्बल टेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि वर्बल टेस्ट वो टेस्ट होते हैं कि हम लैंग्वेज यूज करके, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, इट विल बी, इट मस्ट बी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, हम किसी भी भाषा के द्वारा उसको लिखकर, पढ़कर या बोलकर किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर कर सकते हैं। किसके अंडर? वर्बल टेस्ट के अंदर। कि वर्बल टेस्ट के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, अब इसके हम कुछ स्टेप्स देखते हैं कि कैसे हम इस वर्बल टेस्ट में इन स्टेप्स के द्वारा मेजर करेंगे। स्टेप्स टू मेजर, कि कुछ स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम वर्बल टेस्ट में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रहेगा हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में सारे वर्ड्स आ जाएंगे आपको कि उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, उसकी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके शब्द आपको अच्छे से क्लियरली आने चाहिए। उसके बाद में सेकंड आता है हमारा जनरल नॉलेज, कि हमारी जो जनरल नॉलेज है उन बेसिस पे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं बच्चों का। जनरल नॉलेज, बच्चे का कि किसी भी व्यक्ति का, कि जनरल नॉलेज के बेस पे हम लोग वर्बल टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम थर्ड स्टेप है इसका कॉम्प्रिहेंशन, कि जिस चीज़ को लेके हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं क्या उसको उसकी समझ है, कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद आता है रीजनिंग, क्या तर्क वितर्क बच्चा कर पा रहा है, रीजनिंग, रीजनिंग और लॉजिक, इन बेसिस पे हम करते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा मेमोरी, कितनी स्मरण शक्ति। तो हमारे ये 5 स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे हम इंटेलिजेंस टेस्ट को कर सकते हैं। कि इंटेलिजेंस टेस्ट को असेस करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करके कर सकते हैं वर्बल टेस्ट को। तो सबसे पहला हमारा वोकैबुलरी, जो मैंने आपको बताया कि आपको वोकैबुलरी वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। फिर जी, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन, समझ होनी चाहिए कि आपके किससे रिलेटेड क्या टेस्ट करवा रहे हैं। फिर रीजनिंग, आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। बच्चा या कोई भी आप जिसका इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, वो अगर लॉजिकली आपसे कुछ भी पूछता है तो उसको आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके डाउट्स को दूर करें। उसके बाद मेमोरी, कि मेमोरी आपके माइंड में कितनी शार्पली एक्टिव हो रही है, कि आप कितनी चीज़ें से अपनी मेमोरी में वो जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इसके द्वारा करेंगे। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आपको। वर्बल टेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है हमारा बिनेट सिमोन इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट ये जो होते हैं, इन सबकी आपको मार्केट में जहाँ भी इनके टेस्ट के वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं वहाँ पर ये टेस्ट किट मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं आपको। तो आप इनको परचेज करके आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट भी कर सकते हैं, किसी का आपस में ही कर सकते हैं। तो ये सारी टेस्ट मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आप ऑफलाइन भी मार्केट में ले सकते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आपको इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे बिनेट एंड सिमोन, इनके द्वारा एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था, उसके द्वारा भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड था हमारा वेशलर। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे वेशलर,
बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। बहुत मजा आता है जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। तो आप एक न एक तो प्रैक्टिकल किट खरीदिए और वो प्रैक्टिस करके देखिए। तो बैचलर जो है इन्होंने एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एक रिसर्च करी थी, उसको बनाया था। थर्ड है हमारा कि आप एडल्ट की जो भी स्टेजेस होती हैं, टीनेजर्स की जो स्टेजेस होती हैं, उन सब की इंटेलिजेंस स्केल कि इस एज का बच्चा होगा तो उसमें इतना इंटेलिजेंस डेवलप होगा, इस एज का है तो इस एज ग्रुप का। तो ग्रुप वाइज उन्होंने पूरा एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिसर्च किया था। उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कि इन दोनों ने भी मिला के इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया था। और लास्टली होता है हमारा ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कॉमनली आप लोग बिना किसी किट वगैरह की सहायता से आप कर सकते हैं। जैसे ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो जाते हैं जो स्कूल्स में करते हैं। इट विल बी कंडक्टेड इन स्कूल, कॉलेज, एवरीवेयर। स्कूल, कॉलेज, एनीवेयर। ठीक है, तो ये वाला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है लास्ट वाला, ये तो हम कहीं पर भी बन सकते हैं। जैसे आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या आपके डिबेट हो गए, वो सारे हमारे इस ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंडर आते हैं। कि क्लास में दो ग्रुप बना देते हैं कि एक को पॉजिटिवली इसके बारे में एक्सप्लेन करना है इसको, और एक को नेगेटिव। तो इस टाइप के जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उनके बेसिस पे भी हम इंटेलिजेंस को माप सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जो शायद आपको आता भी होगा। तो ये चारों हमारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए कि इंटेलिजेंस टेस्ट हम इन टेस्टों के द्वारा हम इंटेलिजेंस टेस्ट को असेस कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक कॉमन सा मैं फॉर्मूला बताती हूँ, उसका एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं आपको कि हमें किसी भी व्यक्ति की आईक्यू मेजर करना है। आईक्यू से समझते हैं आप आईक्यू क्या होता है? जैसे कहते हैं ना उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, ये तो कॉमन वर्ड आपने सुना ही होगा कि कोई बच्चा होशियार है तो कहते हैं अरे यार उसका आईक्यू लेवल कितना हाई है। तो ये आईक्यू होता क्या है? तो आईक्यू का पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, QUOTIENT, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी वही बुद्धिमत्ता का माप कि हम किसी की इंटेलिजेंस को कैसे मापते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये MA/CA क्या होता है आप पूछेंगे। तो MA होता है मेंटल एज, और ये CA होता है क्रॉनिकल एज। ठीक है, मेंटल एज और क्रॉनिकल एज। मेंटल एज कौन सी होती है? जैसे कोई बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, मतलब एक इंटेलिजेंस बेस पे आप किसी का असेस कर रहे हैं, माप रहे हैं। मान के चलिए एक बच्चा है, वो उसकी हाइट छोटी है, पर्सनैलिटी में वो छोटा दिख रहा है। मैं तो फिजिक वाइज में मैं आपको बताती हूँ। जैसे बच्चे दो हैं, दोनों की सेम एज है, दोनों 15-15 साल के बच्चे हैं। तो दोनों 15 ईयर्स के बच्चे हैं, लेकिन एक तो देखने में लग रहा है 12 साल का और एक वही 15 साल का बच्चा लग रहा है देखने में 18 साल का। ठीक है, तो जो हमारे मेंटल एज है, मेंटल एज को कह सकते हैं हम परफॉर्म्स परपेचुअल। इसका हम सेकेंड नेम यही भी कह सकते हैं परफॉर्म्स की जो दिखने वाली एज है हमारी, हम जो फिजिकल द्वारा हम परफॉर्म कर रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, है ना। जैसे कुछ बच्चे वो ये स्लो लर्नर होते हैं, वो लगते हैं अरे तुम तो नर्सरी के लिए, जैसे हम लोग कुछ बच्चे होते हैं ना जो वीक होते हैं पढ़ाई में, तो मैं नर्सरी के स्टूडेंट के बराबर भी नहीं आता है। तो हम उसको किससे असेस करते हैं? नर्सरी के बच्चे से। किसको? 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को।
तो ये जो हम परसिस्ट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा मेंटल एज में, परफॉर्म्स परफेक्चुअल, मेंटल एज आ जाती है हमारी परफॉर्म्स परफेक्चुअल में, और क्रॉनिकल मीन्स एक्चुअल एज, जो भी हमारी एक्चुअल एज होती है। ये जो फॉर्मूला है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, इसको उल्टा भी लिख देते हैं, जैसे कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आईक्यू टेस्ट, ये हमारा आईक्यू टेस्ट का ये है, ठीक है। तो ये भी मोस्टली एग्जाम्स में आ जाता है आपका क्वेश्चन कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आईक्यू टेस्ट। तो करेक्ट होता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मान के चलिए एक बच्चे की मेंटल एज है जो जिसको देखने में लग रही है हमारी 15 कि वो 15 साल का है, ठीक है। लेकिन वाकई में वो कितना है, हम ज़्यादा भी लिख सकते हैं कम भी लिख सकते हैं कि 15 साल का दिखने वाला बच्चा 18 साल का भी हो सकता है, ठीक है। 15/18 कि उसकी एक्चुअल एज तो 18 है, वैसे उसकी 15 है, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 18 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगी हमारी उसका आईक्यू लेवल, ठीक है। तो मेन कॉमनली हम इस तरीके से भी आईक्यू को नाप सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद वर्बल के बाद में अब मैं आपको बताऊंगी नॉन वर्बल टेस्ट। सेकेंड हमारा आता है वर्बल के बाद में अब हम पढ़ेंगे, सेकेंड आएगा हमारा नॉन वर्बल टेस्ट। अच्छा एक चीज और बताती हूँ मैं आपको कि ये जो हमारा वर्बल टेस्ट है वो किस किस के लिए सुटेबल होता है, वो होता है हमारे लिए कि जो चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको सुनने में, देखने में, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। या फिर जो लिटरेट पढ़े लिखे लोग होते हैं वो, और जिनको पढ़ने लिखने की समझ होती है, तो ये सारी चीज़ें इस वर्बल टेस्ट जो है उसके लिए सुटेबल होते हैं। इसके बाद सेकंड अब मैं आपको बताती हूँ नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पहले हमने वर्बल पढ़ा था, नॉन वर्बल उसका अपोजिट ही हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि इस टेस्ट में वी डू नॉट यूज लैंग्वेज, है ना, हम कोई लिखने पढ़ने की या बोलने की कोई भी इस तरीके की भाषा यूज नहीं करेंगे। वी डू नॉट यूज लैंग्वेज टू रीड, राइट और स्पीक। लिखना, बोलना, पढ़ना हम ये कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या होते हैं, वी यूज शेप्स, पैटर्न्स। देखिए सबसे एक बहुत इजी सा एग्जांपल बताती हूँ, कॉमनली आप लोग मोबाइल्स यूज करते हैं और उसमें हम लोग लॉक लगाते हैं, पैटर्न लॉक लगाते हैं, नंबर लॉक लगाते हैं, तो जब हम उसको कंप्लीट कर देते हैं तभी तो हमारा मोबाइल अनलॉक होता है। तो इस टाइप की पैटर्न्स होते हैं, जब जिसको पता है तभी तो वो हो पाता है। यूज पैटर्न्स, शेप्स, फिगर्स टू कंप्लीट द टास्क। कि जो भी हमें टास्क दिया गया है उसके लिए हमें कुछ शेप दी जाएंगी, कुछ पैटर्न दिए जाएंगे, कुछ फिगर्स दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे हमें उसको कंप्लीट करना है। किसके एवज में, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, नंबर्स। उनमें नंबर वर्ड्स कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ फिगर दे दी जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एक पैरेललोग्राम का एक शेप बताई थी, मैंने ब्लॉक्स बना दिए थे और मैंने फिर उनको अनस्क्रैम्बल कर दिया था। अनस्क्रैम्बल करने के बाद में इधर उधर ब्लॉक्स हमने कर दिए थे, उसके बाद में आपको अरेंज करने हैं उनको और प्रॉपर उसकी शेप बनानी है, ठीक है। तो नॉन वर्बल टेस्ट का मीनिंग क्या हो गया कि इस टेस्ट के अंदर, इस टेस्ट के अंतर्गत
हम किसी भी भाषा का प्रयोग लिखने, पढ़ने या बोलने के लिए नहीं करते हैं। हम इस टेस्ट के अंदर शेप, पैटर्न और फिगर्स किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स। तो ये तो हो गया हमारी मीनिंग नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब इसके बाद हम वही सेम उसकी तरह देखेंगे कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, व्हाट दे मेजर, इनसे क्या क्या मेजर होता है। व्हाट इट मेजर, कि इस टेस्ट के द्वारा हम किस किस चीजों का मापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर कौन सी स्किल डेवलप होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल। इस टेस्ट के द्वारा हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है। सेकंड हमारी स्किल कौन सी डेवलप होती है इसमें, विजुअल लिसनिंग, कि हम देख कर किसी चीज को देखकर उसको समझ रहे हैं, विजुअल रीजनिंग। थर्ड पैटर्न रिकॉग्निशन, हम उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। कि जो भी हमें फिगर मिली, पैटर्न मिला, हमने उसको समझा और उसके बाद में उसको हमने कंप्लीट किया। तो ये तीनों हमारे जो स्किल्स हैं हमारे अंदर की, उनके द्वारा हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। कि इस टेस्ट के द्वारा हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो डेवलप होती है, हमारी जो विजुअल रीजनिंग की स्किल है वो डेवलप होती है, एंड थर्डली पैटर्न रिकॉग्निशन, कोई भी रिकॉग्निशन पैटर्न का होता है हम उसको अच्छे से समझते हैं और उसको करते हैं। अब इसमें भी हम एग्जांपल्स देखते थे इस टेस्ट की, जैसे हमने उसके टेस्ट वर्बल टेस्ट के हमने आपको एग्जांपल्स बताए थे, इसमें भी मैं आपको कुछ टेस्ट बताऊंगी जो कि हम इसको अप्लाई करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। सबसे पहला एक फेमस टेस्ट है हमारा भाटिया बैटरी टेस्ट। भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा टेस्ट है ये। भाटिया बैटरी टेस्ट, अब ये बात सोचिए कि भाटिया बैटरी बोला गया था, इसमें कोई बैटरी यूज होती होगी। इसमें वही होता है, एक पिक्चर होती है, मान के चलिए एक कोई भी फिगर बना दिया है, कोई सीनरी बना दी है, कि सीनरी है या किसी भी की भी इमेज है, मान के चलिए किसी का पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट को अनस्क्रैम्बल कर दिया, बिल्कुल मिला दिए, छोटे छोटे स्टिकर्स होंगे, आपको एक प्रॉपर एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स के अंदर ही आपको अलग अलग, इस टेस्ट के आई थिंक 6 या 7 होते हैं, इस किट में 6-7 पैटर्न होते हैं, उन बेसिस पे आपको ये परफॉर्मेंस टेस्ट करना पड़ता है। तो एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। उस बॉक्स के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर हमारा जो टेस्ट कर रहा है वो हमें बताएगा कि आप बताइए इन ब्लॉक्स को मिला के आप कौन कौन सी फिगर्स बनाएंगे, और उनके बेसिस पे अलग अलग आपको जो 6-7 टेस्ट होते हैं, उन फिगर्स को, पैटर्न्स को उनको कंप्लीट करना होता है। तो बहुत मजा भी आता है इस टेस्ट को करने में। उसके बाद सेकंड हमारा रहता है कोज ब्लॉक डिजाइनिंग। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे कोज ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी एक ब्लॉक डिजाइनिंग टेस्ट डेवलप किया था, उन बेसिस पे भी हम नॉन वर्बल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट जो है इसको कर सकते हैं। तो हमारे जो 2 टेस्ट हैं, होने को तो इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फेमस यही टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम नॉन वर्बली इंटेलिजेंस टेस्ट को इसको कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जो टेस्ट करने वाला हमारा एग्जामिनर होता है, टेस्टर होता है, जिसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर रहा है, जो टेस्ट कर रहा है, वो बेसिकली किन किन चीजों पे उसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो फाइंड द मिसिंग नंबर, है ना, कि जो भी अगर उससे कोई नंबर मिस हो रहा है उसको वो फाइंड करे।
अरेंज द ब्लॉक्स इन प्रॉपर वे, कि वो ब्लॉक्स को अरेंज अच्छे से कर पा रहा है या नहीं। ये सारी ऑब्जर्वेशन किसको, एग्जामिनर को करनी पड़ेंगी। तो ये सारे जो सैंपल्स हैं वो एक एग्जामिनर के लिए फॉलो होते हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट है हमारा सुटेबल किसके लिए है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुटेबल, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर, ये है बच्चों के लिए, चिल्ड्रन, ठीक है। और साथ में जो लोग लिख नहीं पढ़ नहीं सकते उनके लिए है, जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, और पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। मान के चलिए वर्बल, एक मिनट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि हमारे देश में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग प्रांत की। मान के चलिए पूर्वी भारत में अलग भाषा बोली जाती है, दक्षिण भारत में अलग भाषा बोली जाती है, उत्तरी भारत में अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारा जो भारत देश है विभिन्न संस्कृतियों से बना हुआ है। हमारे भारत में हम जो भारतीय हैं वो विभिन्न संस्कृतियों से रिश्ता रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। तो जो अलग अलग भाषाओं वाले, जो प्रांत वाले, अलग अलग प्रांतों के जो लोग होते हैं उनके लिए ये वाला टेस्ट बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि इसमें आपको पता है ना कि ब्लॉक्स, पैटर्न्स, उन्हीं को हमें रीअरेंज करना होता है, स्क्रैम्बल करना पड़ता है। और वर्बल में क्या है, हमें लैंग्वेज यूज करनी होती है। तो उस लैंग्वेज यूज में मान के चलिए एग्जामिनर है हिंदी वाला, और टेस्ट देने वाला, इंटेलिजेंस टेस्ट देने वाला है, उसका स्टूडेंट है साउथ से, तो उसको तो उसकी भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भाषा बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। इवन जो वो बोलने वाला उनका टोन होता है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, तो अब लास्ट में हम इसका एक पर्पस और मैं आपको बता देती हूँ कि इस टेस्ट का मेनली पर्पस होता क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट का। तो इसके टेस्ट के द्वारा, पर्पस ऑफ टेस्ट, तो सबसे पहला हमारा इसका पर्पस रहता है कि हम किसी को भी इंडिविजुअली डिफरेंस जान सकते हैं किसी का, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हम इंडिविजुअली उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सेकेंडली आ जाता है टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड और स्लो लर्नर्स। इस इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा, जैसे मैंने बोला कुछ बच्चे तो इंटेलिजेंट होते हैं जो जिनको गिफ्टेड की कैटेगरी में रखते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है और कौन सा बच्चा गिफ्टेड है। उसके बाद में टू प्लान सुटेबल टीचिंग मेथड्स, इस टेस्ट को करने के बाद में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं लर्नर्स की, कि कौन बच्चा किस टाइप का लर्नर है। उन्हीं के बेसिस पे हम लोग हमारी जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको प्लान कर लेते हैं। और लास्टली आता है टू हेल्प इन साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, कि इस टेस्ट के बेसिस पे हम एक किसी भी बच्चे का साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसकी मानसिक क्षमता क्या है। तो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने ये जो वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की बारे में पढ़ा। तो आशा करती हूँ ये टेस्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।